नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं किसानों और सरकार की। सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच ठहरी हुई बातचीत आज फिर हो रही है। किसान संगठनों के नेता सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन पहुंचे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ वार्ता में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक से पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद से किसानों के साथ धोखाधड़ी की कई घटनाएं हुई हैं। उन तमाम घटनाओं को लेकर भी सरकार के साथ चर्चा होगी। तो बैठक चल रही है। 2 बजे के कुछ बाद ये बैठक शुरू हुई। बैठक के बीच लंच ब्रेक के दौरान किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने आज एक साथ खाना खाया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किसानों के लिए लंगर भेजा था। उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल खाना खाते नजर आए। यहां पर कुछ किसान मंत्रियों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। नहीं, अजे तक कोई गल नहीं हो रही। अजे तो मीटिंग की गल हो रही है। पुरानियां गल्लां ते ही अजे सरकार खड़ी हुई है। लंच तो बाद देखते हैं भी किहड़े पासे ਨੂੰ स्थिति जाती है। हाल की घड़ी का ਜਿਹੜਾ है ਉੱਥੇ ਕੀ तकरीबन नहीं, अभी तक कोई कदम तो नहीं बढ़ा है, पर कदम बढ़ाने की ओर सरकार का रुख दिखाई दे रहा है। पहले 3 कानूनों बारे गल हुई है। 3 कानूनों बारे उन्होंने अज जो शब्द बोले ने वो थोड़े रिलैक्सड शब्द से दसो तुहाडे कोल बदल क्या है। लगता उन्होंने मन च कोई बदल वाली गल है, वो बदल वाली गल उन्होंने कुछ नहीं है। तसल्लीपूर्वक जवाब दिता नहीं जा रहा। इस करके जी गल लास्ट से की जा रही है कि आओ फिर जे कानून दुरुस्त नहीं है तो इन्हों रिपील किया जाए, नवे सुरे तो बनाने लिए आओ कमेटी बनाने वास्ते तैयार हो, तुसीं भी तैयार हो। ये सरकार अजे भी चुप्पी धार बैठी है। असं ये चाहते कि वो अपनी चुप्पी के खोले। मेरा तो ये मानना है कि मीटिंग एक बार समाप्त हो जाए और मीटिंग समाप्ति के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकलाए, और यही हम सब के ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन भी है कि एक बार मीटिंग फाइनल हो जाए उसके बाद हम सारी बातें रखें। तो सीधा रुख करते हैं हिमांशु शेखर का। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु, हमने देखा कि लंच ब्रेक के दौरान जो किसान एकता मोर्चा है उन्होंने कुछ वीडियो, कुछ बयान जो है उनका टेलीकास्ट किया, और उसमें कुछ लोग ये भी कहते नजर आए, कुछ किसान नेता ये भी कहते नजर आए कि अभी सरकार का रुख साफ नजर नहीं आ रहा। क्या बैठक अभी भी जारी है? जी, निश्चित तौर पर। और एक किसान संगठन के नेता की तरफ से ये खबर भी आई है कि अभी तक जो बैठक हुई है उसमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत जो बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं उन्होंने नहीं दिया है कि सरकार तीनों नए कानून को वापस लेगी। एक डिटेल प्रेजेंटेशन किसान संगठन की तरफ से किया गया है एमएसपी व्यवस्था को लेकर, और ये कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देश में एक नया कानून बनाया जाए और उस कानून के ज़रिए ये लीगल गारंटी किसानों को दी जाए कि जो एमएसपी की रकम तय की जाती है अलग अलग फसलों के लिए उसी रेट पर किसानों से फसल खरीदी जाए। लेकिन इस पर भी सरकार के मंत्रियों ने माना ज़रूर है कि एमएसपी व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, लेकिन नया कानून बनाने की जो मांग रखी गई है इस पर भी अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से कोई संकेत या रुख अपना साफ इस मसले पर नहीं किया है, और इसलिए अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होगा इसकी संभावना फिलहाल कादम्बिनी नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से ये तथ्य भी रखे गए हैं आज बैठक में कि बहुत सारे राज्यों में जब से ये नया कानून लागू किया गया, तीनों नए कृषि कानून, उनके लागू करने के बाद धोखाधड़ी की घटनाएं बहुत सारी रिपोर्ट हुई हैं मीडिया में, और उनकी रिपोर्ट्स की लिस्ट लेकर अंदर गए हैं किसान संगठन के नेता। और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे भी मामले हैं जहां पर व्यापारियों ने दफ्तर खोले हैं गांवों में, किसानों से फसल खरीदा है, लेकिन बाद में जो चेक दिया उन्होंने किसानों को वो चेक बाउंस हो गए। और शिकायत करने के लिए जब किसान पुलिस के पास गए तो पुलिस के पास उन्हें कहा गया कि नए कानून के तहत आप शिकायत सिर्फ एसडीएम के दफ्तर में कर सकते हैं, और एसडीएम के दफ्तरों में अलग अलग ज़िलों में जो शिकायतें हैं किसानों की वो लंबित पड़ी है पिछले कुछ महीनों से। और इसको लेकर इसी को आधार बनाकर ये मांग भी किसान संगठनों की तरफ से आज की गई कि तीनों नए कृषि कानून जो हैं उनके लागू होने के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं और इसलिए इनको रद्द किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक
कोई संकेत नहीं दिया गया है कि सरकार किसानों के किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार है। कादम्बनी जी। हिमांशु, क्या सरकार के सूत्र आपको कुछ बता रहे हैं इस मसले पर जो बातचीत अंदर चल रही है उसको लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से ऑफ कोर्स सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा रही है कि सरकार का जो अपना एक स्टैंड है तीनों नए कृषि कानून को लेकर, या फिर जो किसानों की तरफ से मांग की गई है नई एमएसपी व्यवस्था को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की भी जो मांग रखी गई है, या फिर जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो अध्यादेश लाया गया उसे वापस लेने की जो मांग किसान संगठनों की तरफ से की गई, इन सभी पर भारत सरकार का जो अपना एक स्टैंड है उसको किसान संगठनों के सामने मंत्रियों ने रखा है। और इसलिए अभी तक सरकार की तरफ से या किसान संगठनों की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कादम्बनी कि जो गतिरोध है उसको खत्म करने के लिए कोई नई जमीन तैयार की गई हो। अब तक की जो बातचीत हुई है करीब 40 मिनट पहले तक ये अपडेट था। जी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो बातचीत अभी भी जारी है और जो किसान संगठन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई पुख्ता कोई भी ऑफर उनको नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपने रुख पर कायम नजर आती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल बातचीत चल रही है और दोनों अपना अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं। इस सब के बीच हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर पर हैं और वहां से वो बता रहे हैं कि आंदोलनकारी किसानों की सरकार के साथ नए दौर की इस बातचीत में वहां पर क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं। किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। लगातार जो बातचीत बंद हो गई थी उसको लेकर के तमाम मुद्दों पर किसान बात कर रहे हैं सरकार से। किसानों ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द की जाए, उसकी मॉडलिटीज पे बात हो। इसके अलावा एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। हमारे साथ कुछ किसान है बात करने के लिए। सर, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? गुरदासपुर से। सर, आज बातचीत हो रही है, आप लोगों के नेता वहाँ पर गए हैं, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है रद्द होनी चाहिए। रद्द होने चाहिए। कुछ बात बनेगी लगता है? सरकार कुछ नरमी दिखाएगी? देखो थोड़ा हो तो रहा बातचीत हो रही है। अगर बात नहीं बनती है तो कब कितनी तैयारी है आपकी यहाँ पे? फिर तो बैठे रहेंगे इधर ही, और किधर जाएंगे। 6 महीने भी साल भी बैठ सकते हैं। साल भी बैठ सकते हैं, लेकिन सर इतनी ठंड पड़ रही है। ठंड सानू साडे गुरमान ने सानू कह के भेजा जी। सर फतेह ही करांगे बिल्कुल, इन्हू कानून खत्म करके जावांगे, बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे सर। किसानों ने अब जो गुरुद्वारे का लंगर गया वो भी उन्होंने साथ में खाया। किसान सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के साथ हैं, वो गर्मजोशी दिखा रही है सरकार। तो सरकार गर्मजोशी की तो बहरूपिया पाना सरकार का मेरे हिसाब नाल। क्या आपको लगता है कि ठीक नहीं है? वो नहीं, ठीक नहीं। पॉलिटिशियंस हैं सर, वो कुछ भी अपना आपको आगे लाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। तो जो किसान हैं यहाँ पर और इनके तमाम नेता वहाँ बातचीत कर रहे हैं, इनको लगता है कि ठीक है सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो जो 40 किसान नेता हैं उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो कोई बीच का रास्ता निकाल करके लेकर के आए तो यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं, 3 डिग्री तक तापमान दिल्ली में चला गया है, ठंड शुरू हो गई, सुबह और शाम का वक्त है और ऐसे में लगातार तापमान गिर रहा है और वो लगभग 35 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वो 3 कानून से नीचे रद्द होने से मानेंगे नहीं। तो अब किसान नेताओं को भी अपनी साख बचानी है और सरकार लगातार ये संकेत दे ही रही है कि वो तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे। तो ठीक है, बातचीत ज़रूर हो रही है, लेकिन ये बातचीत से कुछ निकलता हुआ नजर आया ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है और किसानों को इंतजार है कि इस बातचीत से क्या निकलता है और उनके जो किसान नेता हैं वो क्या पैगाम इनके लिए लेकर आते हैं। सिंघू बॉर्डर पर सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के साथ ही अब भारत में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि इसे फिलहाल मंजूरी देना है या नहीं, तो इस पर चर्चा लगातार जारी है। शरद शर्मा हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, सीधा चलते हैं उनके पास। शरद, क्या ये बैठक जो मंजूरी पर है अभी भी चल रही है? हाँ, देखिए बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन जो अलग अलग माध्यमों से हमारे पास खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है
कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी हम बात मीटिंग के शुरू से पहले से कर रहे थे, उसके ऊपर इसमें चर्चा हुई है और एक प्रबल संभावना ये दिखाई दे रही है कि आज रात या देर रात तक इसके बारे में जो फैसला है वो ले लिया जाएगा और फैसला लगभग यही बताया जा रहा है कि इसको अप्रूवल देने की दिशा में फैसला ले लिया जाएगा। तो अभी बैठक चल ही रही है, इसलिए अभी कुछ औपचारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि जब बैठक होती है तो उसके मिनट्स भी बनते हैं, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा का सारा, उसमें समय लग जाता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि आज रात तक या देर रात तक जो है खबर आ सकती है और वो खबर जो है वो खुशखबरी हो सकती है और खुशखबरी यही हो सकती है कि नए साल में देश को वैक्सीन मिल सकती है और ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की ही हो सकती है। तो कुछ घंटों का अब शायद इंतजार और रह गया है, तब ये सकारात्मक खबर हमें देखने को मिल सकती है। कादम्बनी, बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी बैठक जारी है और हो सकता है कि इसमें मंजूरी मिल जाए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। मॉडल मंडी एक्ट लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी शिकायतें आईं जहां किसान से फसल खरीदकर कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए और भाग गए। ऐसा ही एक मामला अब कृषि मंत्री के जिले हरदा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले से आया है, जहां किसानों का आरोप है कि एक बड़े कारोबारी ने उन्हें करोड़ों का झांसा दे दिया। हरदा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद जिले के लगभग 150 किसानों के साथ 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। 22 किसान देवास में एसडीएम दफ्तर पहुंचे, लिखित शिकायत दी कि आरोपी ने उनसे 2581 क्विंटल चना मूंग खरीदा, चेक दिया जो बाउंस हो गया, अब उसका अता पता नहीं है। भाव तय होने के बाद में जब हमारा सौदा हुआ तो उन्होंने हमारा माल लेके गए, जो हमारा रेट तय हुआ उसमें हमारा को लगा कि हाँ इनको दे देना चाहिए, हमने उनको हमारा माल दे दिया। माल देने के बाद में आज दिनांक तक हमारा को पैसा नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे किसान बंधु हैं जो मेरे साथी हैं, जो हरदा जिले से, होशंगाबाद जिले से और देवास जिला, नरसुला, अपना सीहोर जिला, जो लगभग 150 से 200 किसान हैं। और अमाउंट अगर देखा जाए एक मोटा मोटा आंकड़ा तो 5 से 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो गबन करके व्यापारी यहाँ से फरार हो गया। मेरा डालर चना और मूंग की फसल लगभग 18 लाख 19 लाख के बीच की लेके गए थे और चेक दे के गए मुझे, लेकिन चेक लगाने पर पर्याप्त नहीं थी, चेक बाउंस हो चुका है मेरा। अब हमें एसडीएम साहब से उम्मीद है कि हमारा न्याय करवा जाए। इन सभी किसानों की राशि आज तक वो लेकर फरार है, आज तक किसी को भी एक भी रुपया नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल्द उस व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके किसानों की फसल का पैसा दिलाया जाए। मध्य प्रदेश में 1 मई से ही मॉडल मंडी एक्ट लागू हो गया था। हमने बताया था कि कैसे इसके बाद 47 मंडियों में ना के बराबर खरीद हुई, कई मंडियां बंद हो गईं। किसानों का कहना था पहले ये कंपनियां और व्यापारी भी मंडी में दर्ज होकर ही उत्पाद खरीदने आते थे। एक किस्म की गारंटी थी जितना माल खरीदेंगे उतने का चेक मंडी बोर्ड में रहेगा, वो भाग जाएं तो उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन मॉडल मंडी एक्ट में इस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए। एक्ट लागू होने के बाद से कई ऐसे मामले आए जहां कारोबारियों ने किसानों को ठगा है। सिवनी मालवा में 61 किसानों से व्यापारी ने धान और मक्का खरीदा, लाखों का बकाया लेकर भाग गया। बमौरी में 18 किसानों से कारोबारी ने 20 लाख का धनिया खरीदा, जो चेक दिए सब बाउंस हो गए। ग्वालियर में 24 किसानों ने शिकायत दी कि एक कारोबारी ने 10 लाख की उपज खरीदी लेकिन अब लापता है। बालाघाट में राइस मिलर ने कई किसानों को धान का भुगतान नहीं किया, अब फरार है। कृषि मंत्री कह रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान उधार में माल न बेचें, लालच न करें। मंडी के बजाय मंडी के बाहर बेचे थे और वो भाग गया, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, उसकी जमानत भी हो गई शायद, लेकिन उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। एसडीएम कोर्ट में आवेदन करके मैं बात कर रहा हूँ और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि किसी को उधार मत बेचिए, किसी भी व्यापारी को उधार ना दें। ये कृषि मंत्री होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ। कुछ किसान ज्यादा पर रेट लेने के चक्कर में आ जाते हैं और उसके चक्कर में विश्वास भी रहता है। पहले क्या करता है व्यापारी, देता रहता है, और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद में तो मंडी में धान खरीदा गया, लेकिन किसानों का आरोप है कि कारोबारी ने 4 महीने बाद भी भुगतान नहीं किया है।
कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनसे उनके घर से ही धान खरीदी गई, उन्हें भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है। अनिल कुमार माहेश्वरी, इनके पास जो है धान बेचे थे और इन सब मिला के जो है 673 क्विंटल है और इसका राशि बन रहा है 1,34,000 का। ये जो है इनको राशि भुगतान नहीं करके कहीं भाग गया है। इनके घर वाले भी इनके जाने के 2-3 दिन बाद जो है गुम इंसान यहाँ थाना में दर्ज कराए हैं, तो इनको जांच कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली में जमे ये किसान भी इन्हीं आशंकाओं को लेकर डटे हैं, लेकिन शायद सरकार को लगता है ये आशंकाएं निर्मूल हैं। कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन और विवादों के निपटारे की बात कहता है। इसी कानून की धारा 6 कहती है कि ऐसे विवाद एसडीएम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे और किसानों को यही आशंका है कि एसडीएम कोर्ट से शायद ही उन्हें न्याय मिले। मध्य प्रदेश से लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उन्हें इसी कानून और मॉडल मंडी एक्ट के संदर्भ में समझने की भी ज़रूरत है। बालोद से जयप्रकाश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने यूपी के सीएम को खत लिख के कहा है कि उन्हें नए धर्मांतरण विरोधी कानून ने प्रदेश को नफरत की सियासत का केंद्र बना दिया है, ऐसा लगता है, इसलिए इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। खत लिखने वालों में पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और पीएम के पूर्व सलाहकार टीके नैयर भी शामिल हैं। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सरकार ने वादे के मुताबिक कानून बना दिया, लेकिन उसे लेके काफी विवाद है। 104 पूर्व नौकरशाहों ने इसके खिलाफ सीएम को खत में लिखा है कि हम साफ कर दें कि इस ग्रुप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुरादाबाद में सलीम और पिंकी की शादी का मामला देखें। उनकी शादी कानून बनने से पहले जुलाई में हुई। पिंकी ने बताया कि वो बालिग है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। बजरंग दल के कहने पे पुलिस ने सलीम को जेल और पिंकी को नारी निकेतन भेजा। पिंकी का गर्भपात हो गया। क्या ये एक अजन्मे बच्चे की हत्या नहीं है? इस कानून से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और उन पे भी जो अपनी पसंद का अधिकार इस्तेमाल करते हैं। तमाम हाई कोर्ट इसके पक्ष में फैसले दे चुके हैं। कुछ संगठन बेगुनाह लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। वे खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। पुलिस उन पे चुप है। गंगा जमुनी तहजीब की जमीन यूपी नफरत की सियासत का केंद्र बन गई है। यूपी की पुलिस को नागरिकों के अधिकार का सम्मान सीखना होगा। इस कानून को वापस लें और इसके पीड़ित लोगों को मुआवजा दें। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कानून की वकालत की है। उनका कहना है कि शादी के लिए धर्मांतरण उन्हें पसंद नहीं है। होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए। पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इस नए कानून को लेकर के तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तमाम लोगों का कहना है कि यह पसंद के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। भारत का संविधान में किसी को भी इजाजत है कि वो अपना मजहब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मजहब को अपना ले या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। पता चला है कि इस खत का जवाब देने के लिए
एक खास सोच के ब्यूरोक्रेट्स के गुट से खत लिखवाया जा रहा है जो इस कानून का समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल इनके या उनके खत लिखने का नहीं है, बल्कि नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की हिफाजत का है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।